वृंदावन की वो काली रात, बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती का समय। हजारों भक्त ठाकुर जी की एक झलक पाने को बेताब थे, लेकिन तंग गलियों में धक्का मुक्की और फिर हो जाती है भगदड़। दो भक्तों की जान चली जाती है, 8 जख्मी हो जाते हैं। यह सिर्फ हादसा भर नहीं था, वृंदावन की तंग गलियों की सूरत बदलना होगा, वरना खतरा और भी बड़ा हो सकता है, इसका अलार्म बज चुका था। और तभी ये मांग उठी कि अब वृंदावन कॉरिडोर की जरूरत आन पड़ी है। नहीं, यहाँ पर जो है ये कॉरिडोर बनाएंगे तो हमने तो सबके सामने पूरे समाज, पूरे बिहारीपुरा और बिहारीपुरा के आसपास के जितने हमारे ब्रजवासी भाई बहन हैं, प्लस जो पंडा समाज का पूरा भारतवर्ष के जो अध्यक्ष हैं, प्लस पूरा पंडा समाज, यहाँ का निषाद समाज, सब गोस्वामी परिवार के साथ है। हमने उनसे बहुत साफ तौर पर कह दिया कि साहब किसी भी कुंज गली को मत डिस्ट्रॉय कीजिए, किसी के घर मकान मत तोड़िए, ठीक। हम आपको ये कुंज गलियाँ, ये अपने घर मकान, ये अपने मंदिर का पैसा जिसके लिए आप इतने लालायित हैं, ये मंदिर, ये सब चीज़ आपको दे जाएंगे। और जो हमारी निधि हैं, जो हमको स्वामी हरदास जी से प्राप्त हैं, हम अपने उन ठाकुर जी को लेकर के देश में जिस भी राज्य में हमें संरक्षण मिलेगा, सब परिवार हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। उस बात को आप इतना सीरियस मत समझिए, इट्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है ना। अच्छा, आप अपने नहीं देंगे तो मैं इसको उठा के ले जाऊँ, इट्स लाइक ए चाइल्डिश वे ऑफ saying, so that you can't make it, it's a big news, it's not at all. I don't think with that intention Goswamis would have talked, because they are all well learned people. ऐसा बचकाने बात नहीं करेंगे। It is a feeling, उनका फील होता है, क्योंकि इतने सालों से वो उनका अर्चन कर रहे हैं, उनका फील होता है। But बांके बिहारी जी is for everybody, ना? People are coming to see him, and the Lord is everywhere. Lord is in the form of बांके बिहारी, is in the form of राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, हर चीज़, हर इसमें लॉर्ड कृष्णा है। तो आप इसके डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो वो सब मंदिर भी, जितने मंदिर हैं वो भी और भी अच्छा होने लगेगा। एंड हम सिर्फ ये गोस्वामी लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि ये होने दीजिए और उनका भी अच्छा ही होगा, तो हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर तो मैं आई लीव इट टू लॉर्ड कृष्णा एंड से कृष्ण समर्पणमस्तु, दैट्स ऑल। यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित वृंदावन धाम पर श्रद्धालुओं का पदार्पण विगत वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है, जिनकी संख्या सामान्यतः प्रतिदिन 30,000 से 60,000 तक तथा उत्सवों के दिनों में बढ़कर 3 लाख तक पहुंच जाती है। वृंदावन के प्राचीन मंदिर एवं घाट यमुना तट पर घनी आबादी में स्थित हैं तथा पहुंच मार्ग अत्यधिक संकरे हैं। मथुरा विजन 2030 के अंतर्गत वृंदावन क्षेत्र में NH 44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु 6 लेन वृंदावन बाईपास विकसित किया जा रहा है। इससे तीर्थ यात्रियों और उनके वाहनों को मथुरा वृंदावन की घनी आबादी से हटाकर नदी के पूर्वी तट पर व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। वृंदावन बाईपास द्वारा प्रदान की गई गतिशीलता का सदुपयोग करते हुए यमुना के पूर्वी तट पर येडा द्वारा 30,000 तीर्थ यात्रियों की क्षमता वाले एक नवीन तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र एवं 12 हेक्टेयर भूमि में वृहद पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। इस परिसर से तीर्थयात्री पैदल अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से एलिवेटेड रोड एवं सिग्नेचर ब्रिज का उपयोग करते हुए श्री बांके बिहारी कॉरिडोर तक पहुंच सकेंगे। 5.5 एकड़ भूमि में व्यवस्थित कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत ब्रज शैली के वास्तुकला से सुसज्जित 4 तलों में यात्री सुविधाएं, वेटिंग हॉल, दुकानें, फूड कोर्ट इत्यादि का विकास प्रस्तावित है। सुगम दर्शन को सुनिश्चित करने हेतु श्रद्धालु प्रबंधन के आधुनिक उपाय, सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल व CCTV इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम एवं आपातकालीन निकास प्रस्तावित है। समापन पर यह परियोजना प्राचीन तीर्थ स्थलों की सुरक्षा, पुनर्व्यवस्था व पुनर्निर्माण का आदर्श प्रतिमान होगी। इसके पश्चात आगंतुक पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावित ऐतिहासिक घाट कृष्ण की पैड़ी तथा देवराहा बाबा घाट तक 3.8 किलोमीटर विस्तारित रिवर फ्रंट का अवलोकन कर नवीकृत वृंदावन परिक्रमा मार्ग द्वारा परिक्रमा पूर्ण करते हुए सप्त देवालय सर्किट पर स्थित प्राचीन देवालयों के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे।
वृंदावन के वर्तमान प्रवेश मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए पागल बाबा मंदिर से यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस मार्ग पर डिजिटल ब्रज संग्रहालय, हेलीपैड से युक्त 1500 क्षमता का पीपीपी मोड पर प्रस्तावित मीराबाई कन्वेंशन सेंटर, 450 क्षमता का बहुमंजिला कार पार्किंग तथा 500 व्यक्तियों के डोरमेट्री, फूड कोर्ट एवं सत्संग भवन से युक्त टीएफसी का निर्माण प्रस्तावित है। यहीं पर मथुरा वृंदावन मार्ग के टी जंक्शन पर उत्पन्न यातायात अवरोध के समाधान हेतु एक नया इंटरचेंज निर्मित किया जाएगा। साथ ही छठीकरा मार्ग पर उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत एक भव्य प्रवेश द्वार, सड़क सौंदर्यीकरण, फसाड नियंत्रण, विद्यमान मल्टी लेवल कार पार्किंग का उन्नयन तथा एक वाहन अंडरपास का विकास भी प्रस्तावित है। यमुना नदी के किनारे पौराणिक वृक्षों को संरक्षित एवं रोपित करते हुए एक 17 किलोमीटर का नेचर वॉक विकसित करके वृंदावन को गोकुल से जोड़ने के अतिरिक्त बहुआयामी गतिशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यमुना नदी पर वृंदावन मथुरा गोकुल फेरी सेवा भी निर्माणाधीन है। साथ ही मथुरा वृंदावन के बीच स्थित अप्रयुक्त मीटर गेज रेलवे लाइन का पुनर्विकास करते हुए उसे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड मार्ग तथा मास ट्रांसिट कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।